जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को ख़त्म कर दिया है। चैप्टर 1 को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को पूरी तरह अच्छे ढंग से समझाया है। आप पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिए हैं। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, हम इसको क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं ना, तो आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर बैठिए। जब भी पढ़ाई करने बैठिएगा ना, तो कॉपी और कलम की अपने आप में कसम खाइए, अपने सामने विद्या को लेकर कसम खाइए कि जब भी पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो कॉपी कलम ज़रूर लेंगे। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कॉन्शियस माइंड में एक सेव होता है कि हाँ, कुछ आज पढ़ाई किए हैं, रिग्रेट फील नहीं होता है। तो कॉपी कलम लेकर साथ बैठिए और जो चैप्टर क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा, जैसे अगर हम पूछें कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगी, आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसका आंसर हाइड्रोजन होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि बाद में जब भी आप टेस्ट देने जाए, जब भी आप दोबारा टेस्ट देने जाए तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो नहीं याद है उसको लिख लीजिएगा। क्योंकि इसमें चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जितना भी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सब इसमें लिया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगी। तो जानते हैं हाइड्रोजन होगा जब धातु जल से अभिक्रिया करता है। ठीक, अब अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि Fe2O3 + 2Al = अभिक्रिया करके बन गया है Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम आया और Fe को हटा के खुद बैठ गया और O3 के साथ Fe को हटा दिया तो कैसे विस्थापित कर दिया। एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित कर देते, कैसे अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आगे देखें। अगला है, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाए। देखिए, लोहा का चूर्ण पे अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, यानी कि Fe + HCl अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। देखिए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन का क्लोराइड बनेगा। इसे क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन गैस क्यों बनेगा, क्योंकि क्या है, लोहा क्या है, धातु है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और धातु का क्लोराइड बनाता है। पिछले आधे ऊपर ही हम लोग सीखें। देखिए, चैप्टर पार्ट क्वेश्चन 1 में ही हम लोग सीखें कि जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है या फिर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हमें क्या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और उस धातु का क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, याद रखिएगा, श्वसन ऊष्मक्षेपी है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, CuO कॉपर ऑक्साइड + H2। हाइड्रोजन में कॉपर ऑक्साइड जोड़ेंगे तो Cu + H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, यह अपचयन अवकरण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए क्या है, अवकरण अभिक्रिया है। अवकरण को ही अपचयन कहते हैं, अपचयन अवकरण को ही कहते हैं। ठीक, अवकरण, ठीक, अवकरण को ही कहते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। हम आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो यौगिक बनाते हैं उसे वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक, वैद्युत संयोजी यौगिक। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे जो अभिक्रिया दी गई है इसमें कौन सा कथन सही है, जिसमें कॉपर + ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाँ, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। इसमें कॉपर का अपकरण हो रहा है, नहीं, क्योंकि कॉपर के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़े तो इसका अपकरण होगा। ठीक, कॉपर का नाइट्रोजन हो रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें कॉपर के साथ नाइट्रोजन नहीं जुड़ रहा है। ठीक, ये भी दोनों नहीं, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है। सॉरी, सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड का रंग पीला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण CaCO3 से CaO + CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए, इसमें एक अकेला था, ये टूटकर 2 भागों में वियोजित हो गया। ये अकेला एक था CaCO3 जो टूट कर CaO और CO2 में वियोजित हो गया, तो क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, इसमें वियोजित हो जाने फिर 2 भागों में टूट रहा है। हम आपको मेन सिलेबस में पढ़े से समझाए थे कि
संयोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, ये सब हम बढ़िया से समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। पूरा चैप्टर समाप्त कर लीजिए उस वीडियो को देख के, उसके बाद यहाँ टेस्ट दीजिएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। ऊष्मक्षेपी, शाक सब्जी जब सड़ने लगता है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, गंध निकलता है, उसे ऊष्मक्षेपी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट के गर्म करने पर NO2 और N2 प्राप्त होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है। देखिए Na2CO3 × 10H2 ये सही है, ठीक, याद रखिएगा। Na2CO3 × 5H2 नहीं होता है, Na2CO3 × 10H2 होता है। किसका जानते हैं, ये होता है धोने वाला सोडा का। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में विस्तार से पढ़ेंगे कि धोने वाला सोडा क्या है। इसे धोने वाला सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा, ठीक है। इसका याद रखने का ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि जब भी कपड़ा धोना तो 10 बाल्टी पानी ले आइए तो कपड़ा धोआ जाएगा, तो धोने वाला सोडा ही रहता है। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में बढ़िया से पढ़ेंगे विस्तार से, बस, ठीक, याद रखिए। अगला प्रश्न है, लोहे से जिंक को लेपित करने की अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो जब लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है तो उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक, याद रखें। अगला प्रश्न है, जस्ता तथा ट्राइनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप से कौन सा गैस बनता है। देखिए जब अम्ल से जस्ता, यानी जस्ता क्या है, धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और धातु का जल से भी अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक, याद रखिएगा। अगला है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक, निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, वह कौन सा तत्व होगा। देखिए जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है जो जल में विलय होता है, इसलिए कैल्शियम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया कौन सी है। देखिए अपघटन किसे कहते हैं, जिसमें नीचे कुछ अपघट बैठ जाता है। देखिए NaOH + HCl = NaCl + H2O, ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें अम्ल क्षार का अभिक्रिया हो रहा है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया है। फिर देखिए NH4CNO से ये बन गया अभिक्रिया करके, तो ये क्या है, ये सेम टू सेम वहाँ पे अभिक्रिया करके इसका परिवर्तन, मतलब इसका शेप चेंज हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए सी पे देखिए 2KClO3 से 2KCl + 3O2 बन गया, क्योंकि जो यहाँ पे KCl है, यहाँ पे KCl देख रहे हैं, ये नीचे गादा के रूप में बैठ जाता है। जैसे ये हो गया इसका बीकर जिसमें एक अभिक्रिया हुआ है, मान लीजिए पूरा पानी भरल है, देखिए पानी भरल है, अभिक्रिया कराएं इसमें, तो ये जो KCl है अभिक्रिया होने के बाद ये नीचे से गादा के रूप में सब बैठ जाएगा, नीचे तल्ली में जाकर गादा के रूप में बैठ जाएगा, ठीक। तो इसी कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक। अगला है 17, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें क्या सत्य है, 2NO + C = Zn + CO। देखिए ZnO + C = Zn + CO, इसमें कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, और जहाँ पे किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उपचयित हो जाता है, ठीक। अब देखिए ZnO उपचयित हो रहा है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ZnO के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये उपचयित होता, ठीक, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम आपको क्या बताए थे, जो सबसे लंबा होगा, ट्रिक है कि जो सबसे लंबा होगा वही द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ AgNO3 है, यहाँ NaCl है, तो जो Ag है वो Cl के साथ चल जाएगा, और NO है जो Na के साथ आ जाएगा, तो यहाँ AgCl बन जाएगा, फिर NaNO3 बन जाएगा, ठीक, याद रखिएगा, आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या बताए थे कि कोई शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली को हटा देते हैं। देखिए लोहा आया, अब कॉपर सल्फेट के विलयन में गया, और फेरस सल्फेट यानी कि लोहा अपना सल्फेट बना लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। लोहा आया कॉपर सल्फेट के विलयन में, और कॉपर को विस्थापित करके अपना, देखिए जब कॉपर सल्फेट का विलयन था, कॉपर सल्फेट का वो हरा रंग का होता है, और जब उसमें लोहा को डाल देते हैं, लोहा का कील को डाल दीजिएगा तो वो उसका रंग भूरा हो जाएगा, और कॉपर नीचे तल्ली में बैठ जाएगा, नीचे जाकर फिर उसको कॉपर निकल जाएगा और कॉपर फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक, ऐसा होता है अभिक्रिया। अगला प्रश्न 20 नंबर, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। देखिए लोहे के चूर्ण पर फिर आ गया कि
जो धातु है, धातु का अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा एवं उसका क्लोराइड, धातु का क्लोराइड बनेगा। तो धातु यानी कि लोहा का क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 21 है अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए CaO3 से CaO प्लस CO2 बन गया, इसमें ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें ये अपघटन बनेगा। फिर यहाँ देखिए 2KClO3 से 2KCl प्लस KLCl प्लस 3O2 बनेगा। इसमें हम पीछे बताए थे कि आप अपघात के रूप में नीचे बैठ जाते थे, अपघटन अभिक्रिया हो गया। लेकिन जो C नंबर है H2 प्लस Cl2 = 2HCl, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या कहते हैं हम आपको, जहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए CaO प्लस 2HCl, यहाँ CaCl प्लस H2O। देखिए यहाँ कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन था, जो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन हट गए, यहाँ क्लोरीन आ गया इसके साथ, और जो ऑक्सीजन था वो जाके हाइड्रोजन के साथ मिल गया। यानी यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो अति ऑक्सीकरण हुआ, कैल्शियम के साथ क्लोरीन मिला तो ये अति अवकरण हुआ। ठीक था, ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ हो गया, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, ये क्लास 12 में आगे पढ़ना है कि हाइड्रोजन के जगह पर कोई भी मिल सकता है, क्लोरीन या फिर इसके जैसे जितना तत्व होता है ना, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन कोई भी मिल सकता है अति अवकरण में। ठीक, अभी तो हम लोग पढ़ा थे कि केवल हाइड्रोजन मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो उपचयन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है। देखिए ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ऑक्सीकारक कभी भी आप खुद को ऑक्सीकृत नहीं करता है। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे, अगले पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम आपका कमेंट का बहुत ही इंतजार रहता है। अब आपके कमेंट से हमें एक अलग प्रेरणा मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी आपको ये वीडियोज़ बनाए। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि वीडियो अच्छा लगा है। ठीक, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।